दोस्तों नमस्कार। 1935 का जो अधिनियम है उसका भारतीय प्रशासन और भारतीय राजनीति पर प्रभाव बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि 1773 के अंतर्गत रेगुलेटिंग इंडिया एक्ट आया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना। उसके बाद में 1813 का एक्ट आया और 1833 का एक्ट आया। 1833 का एक्ट के अंदर कंपनी का जो पूर्ण अधिकार है वो खत्म कर दिया गया। बाद में 1858 का एक्ट आया। 58 का जो एक्ट था उसमें आपको पता है उसके अंतर्गत क्या किया गया, कंपनी का जो राज है वो खत्म कर दिया गया और उसकी जो जगह है वो किसने ले ली, भारत मंत्री और जो भारत परिषद जो है उन्होंने वो जगह ले ली। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जो ब्रिटिश संसद है उन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। ठीक है, इसके बाद में 61 का एक्ट आया। 1861 के एक्ट के अंदर पहली बार पोर्टफोलियो व्यवस्था जिसे विभागीय व्यवस्था कहते हैं उसकी शुरुआत की गई। 1892 जो है उसके अंतर्गत अप्रत्यक्ष जो निर्वाचन प्रणाली है उसकी शुरुआत की गई। प्रश्न पूछने की, बजट पर बहस करने की ये छूट दी गई। उसके बाद में आपको पता है 1909 के अंतर्गत पार्लियामेंट सुधार आता है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की जाती है। उसके बाद में 1917 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आती है। उसके आधार पर 1919 के अंतर्गत प्रांतों के अंतर्गत द्वैध शासन लागू किया जाता है, जिसमें दो विषय होते हैं, एक रक्षित विषय होते हैं, दूसरे हस्तांतरित विषय होते हैं। रक्षित महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण विषय थे, हस्तांतरित महत्व है, कम महत्वपूर्ण विषय थे। ठीक है, उसके बाद में 1919 के अधिनियम के अंतर्गत ये कहा गया है इसकी जांच के लिए एक आयोग आएगा। ठीक है, तो वो आयोग आया, साइमन कमीशन 1927 में आया। उसका भारत के अंदर विरोध किया गया क्योंकि एक भी सदस्य उसके अंतर्गत भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन आ गया। साइमन कमीशन के बाद के अंदर आपको पता है महत्वपूर्ण जो लीडिंग है वो 1932 के अंतर्गत, जैसे पूना समझौता कह दो, मैकडोनाल्ड अधिनिर्णय कह दो, है ना, दलितों के लिए जो पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था की गई। इन परिस्थितियों के अंतर्गत 1935 का जो एक्ट आता है जिसे कहा जाता है कि भारत का जो संविधान है लगभग 70% जो है वो कार्बन कॉपी है 1935 की अधिनियम की। तो अब मेरा सवाल था आपसे कि 1935 का जो अधिनियम उसका महत्व क्या है। तो दोस्तों जैसे देखो आप बुक्स में पढ़ोगे ना तो आप पढ़ोगे पॉइंट, कितने पॉइंट मिलेंगे आपको, 9-10 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि अखिल भारतीय संघवाद की स्थापना हुई, संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था की गई, संघीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई, संघीय न्यायपालिका यानी कि फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, प्रांतों को स्वायत्ता दी गई, प्रांतीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई, भारत परिषद जो है उसको खत्म कर दिया गया, हाई कमिश्नर का जो पद है उसकी स्थापना की गई, ब्रह्मा अदन को भारत से पृथक कर दिया गया। ये इसके मेन पॉइंट थे। ठीक, अब आपको हूबहू ये लिखने नहीं है। आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया कि 1935 का जो अधिनियम है उसका महत्व क्या है। तो आप ये कह सकते हो कि 1935 के अधिनियम के द्वारा संपूर्ण भारत के अंतर्गत राजनीतिक एकता की स्थापना की गई, पहला पॉइंट, क्योंकि महत्व के पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, सामान्य विशेषता नहीं पढ़ रहे हैं। दूसरी है सूची विभाजन किया गया, यानी कि जो हमारा जो संघवाद है, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, ये जो विभाजन किया गया है ये विभाजन 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कर दिया गया था। दूसरी बात, ठीक है। तीसरी बात, ये जो हमारे यहाँ पे उत्तरदायी जो शासन की जो व्यवस्था की जो बात है ना, उत्तरदायी शासन केंद्र स्तर की बात हो चाहे राज्य स्तर पे, जो संसदीय प्रणाली की जो शुरुआत है, संसदीय प्रणाली की जो शुरुआत है और केंद्रीय कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका की बात है, उसकी भी जो संरचना, प्रक्रिया, जो व्यवहार है वो 1935 के जो अधिनियम है उससे प्रेरित है। इसके अलावा 1935 के अधिनियम के अंतर्गत राजस्व प्रशासन के अंतर्गत, जिला प्रशासन के अंतर्गत, स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत जो वित्तीय प्रशासन है उसके लिए भी विशेष तरीके के प्रावधान किए गए। राज्यपाल का जो पद है लगभग कमोबेश 1935 के अधिनियम पर ही आधारित है। राज्यपाल की सब विवेकी जो शक्तियां है वो, है ना, तो कहने का मतलब है भारत के अंतर्गत भारतीय जो संविधान है उसका 70% जो भाग है वो 1935 के अधिनियम की परिणति है। तो हम पॉइंटों के अंदर अगर महत्व की बात करें तो राजनीतिक एकता, संघवाद की स्थापना, संसदीय प्रणाली की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, रिजर्व बैंक की स्थापना, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पदों को शक्ति युक्त बनाने की व्यवस्था, ये जो 1935 का अधिनियम है। और अति संक्षेप के अंदर कहें तो 1935 के अधिनियम की जो विशेषताएं थी वो एक रॉ मेटेरियल थी, वो एक अस्थि मज्जा थी जिनसे भारत के संविधान का निर्माण हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।